नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन, मैं रजनीकांत आपके पास हाजिर हूँ। जैसा कि हर बार आपको कुछ न कुछ सिखाते आए हैं, तो इस बार भी कुछ सिखा कर ही जाएंगे। आप हमारे इस यूट्यूब पर चैनल पर जब भी आते हैं, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इस तरह से ही आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को इतना लाइक करें दोस्तों, इतना सब्सक्राइब करें, इतना कमेंट करें और इतना शेयर करें, ताकि हम और भी कई लोगों को सिखा पाएँ, लोगों को समझा पाएँ। अगर आज हम आप 10 लोगों को समझा पा रहे हैं, तो आपके थ्रू मुझे और भी 10 के समझाने की मदद मिले। इसलिए आपसे मैं आग्रह करूँगा कि ज़रूर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ-साथ शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको एक ऐसा बात बताऊँगा कि आप ही आज इस कलयुग में होता आ रहा है कि आज हमें कोई कुछ बोलता है तो बहुत ही जल्द ही उग्र हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि ये आज का खून है ना, इसलिए। लेकिन हमें कुछ सीखने को भी ज़रूरत है। आपको भी पता है हमारे पहले के जितने भी महापुरुष, महाज्ञानी, प्रखंड पंडित जितने भी आए हैं, वो हमें कुछ न कुछ सिखाते ज़रूर आए हैं। और हमें उन्हीं से सीख मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं, उनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम आज के गौतम बुद्ध की बातों से सीखेंगे। एक गौतम बुद्ध जी जब एक गांव से गुजर रहे थे, तो बहुत से लोग उसे बहुत कुछ भेंट करते थे, बहुत दान में। जानते ही है कि साधु संन्यास लोग कहीं न कहीं अपने साथ मोह माया का छोड़ करके अपने दिनचर्या को, अपने पेट के लिए कुछ जहाँ मिल बैठता है, उसे ग्रहण करता है। तो एक समय गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। गांव से गुजरते-गुजरते वहाँ के बहुत सा कुछ गांव वाले उनको रोक कर बात किए और उन बात करते साथ-साथ उनका वेशभूषा, उनकी सूरत, उनकी पहनावे को लेकर के उनको परिहास किया, उनका अपमान उड़ाया। तो पता है गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, गौतम बुद्ध चुपचाप रहे। तो गौतम बुद्ध कहे बोले कि क्या आपकी बात खत्म हुई हो तो क्या मैं फिर से दूसरे गांव की तरफ जाऊं? तो ये बात को जब गांव वाले सुने, तो गांव वाले आश्चर्य हो गए कि अरे, आपको मैंने इतने सारे बुरे शब्द बोले, अपशब्द बोले, अपमान किए, आपको खराब नहीं लगा? तो गौतम बुद्ध बोला है कि हमें वही करना है जो मैं पिछले गांव में करके आया हूं आज अभी। तो उन्होंने पूछा गांव वाले कि आप पिछले वाले गांव में क्या करके आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें इसके पहले वाले गांव में लोग मुझे फल फूल मेवा मिष्ठान दान में दे रहे थे खाने के लिए, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी पेट भरी हुई थी, इसलिए मैंने सारी उनकी फल फूल लौटा दी। ठीक उसी प्रकार से आपने मुझे अपशब्द बोला, आपने मुझे बुरा भला बोला, तो हमारी लेने की शक्ति है ही नहीं, हम उस चीज़ को ग्रहण करेंगे ही नहीं, इसलिए आपको ही आपका शब्द दे देते हैं, आपको अपना लौटा दिया। तो ये छोटी सी बात से हम यही सीखे दोस्तों कि आज हमें लोग बुरा भला जो भी बोल रहा है, बोलने दीजिए। क्या पता आपको लग जाएगी? नहीं लगेगी। बस जो बोलता है उसको बोलने की सुख प्राप्ति होती है, और आपकी समझदारी इतना में है दोस्तों कि हम उस चीज़ को सुन करके बस उनकी ही आवाज़ में रिप्लाई दे दें, मतलब चुपचाप रहें, वो चला जाएगा उनके पास। क्योंकि एक्शन तभी होता है जब कोई मुझे कुछ बोलता है, हम भी उसके प्रत्युत्तर में कुछ उत्तर दे देते हैं। तो इससे क्या होता है? लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम की जगह दुश्मनी पैदा हो जाती है, लोग आक्रोश पैदा कर देते हैं। तो हमें यही बताना था कि आपको कोई बुरा भला बोले तो बस बोलिए ठीक है, सेम टू यू, आज भी बोल सकते हैं आप। बहुत ही प्रेम पूर्वक से आप हंसता मुस्कुराता हुए अगर किसी को नोट इंसान को उत्तर देंगे ना, तो उसे बहुत आपकी ना उत्तर देने की उसे कटाक्ष लगेगी, उसे तलवार के भांति लगेगी कि भाई अरे, मैंने उसे इतना बुरा भला बोला और उसने बोला थैंक यू, सेम टू यू। ये आज की कलयुग की भाषा मैंने बता दिया आपको।
कि बस सेम टू यू बोल देना है और मुस्कुराते हुए बोलना है और वहां से चल देना है। फिर देखिएगा उसकी बेचैनी, क्योंकि उसकी बेचैनी आपने पैदा कर दिया। बल्कि ये नहीं कीजिएगा कि अगर वो आपको बुरा भला बोला तो आप भी बुरा भला बोल दीजिए, तो फिर उसमें और आप में कोई पार्थक्य रहेगा, कोई अंतर आप में नहीं रहेगी। इसलिए कलयुग में अगर रहना है तो हमें बहुत ही सजग से रहना है, बहुत ही बुद्धिमानी से रहना है। इसलिए इस गौतम बुद्ध की बातों को आप ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में उतारिए ये सारी बातें। हम जो बोलते हैं हम भी कहीं पढ़ते हैं दोस्तों, हम भी कभी सीखे थे, तभी जाकर के आज हम आपको सिखाने लायक बन पा रहे हैं, और उसमें भी आपकी मदद चाहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर इतना करें दोस्तों, इतना करें कि बस आप समझ पा रहे हैं ना कि लोग कितना सीखेंगे। आज हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ों को ऐसे ऐसे जगह पोस्ट करते हैं जिसको नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग का समय हो गया ऐसा ना कि बस मत पूछिए, फैशन, उससे निकलिए और कुछ अपने अंदर विवेक बुद्धि लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, समझ रहे हैं। तब तक के लिए आप पिछले वाले वीडियो भी देखिए, समझिए, कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे आपके साथ। देखिए, फिर आपके सामने एक कमेंट दिया हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। बहुत सारे लोग संघर्ष के समय में घबरा जाते हैं, स्ट्रगल में बहुत सारे लोग रास्ता बदल देते हैं, उसको लगता कि अब हमसे नहीं होने वाला, लेकिन उसको पता है कि जब संघर्ष झेल लेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, और सफलता जब मिलेगी तो हमें पूरे कायनात हमारी होगी, और हमारी जितनी पूरी घर परिवार बाहर दोस्त सब हमारे इर्द गिर्द घूरेंगे। लेकिन संघर्ष में कोई आपका साथ नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपको अकेला ही उस रास्ता को तय करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो अकेला ही जीवन का आनंद लेना है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।